हैं, विवाह कब होगा, मेरा जीवन कैसा बीतेगा, बचपन में पेट की बीमारी से ग्रसित था, मेरी नौकरी कब होगी, क्या करूँगा, मन बड़ा परेशान रहता है, मन करता है कि क्या कर लूँ। आगे पूछा इन्होंने कि मैं किस क्षेत्र में सफल होऊंगा, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, माता जी के साथ संबंधों में गिरावट है, जैसे शेयर बाजार गिर जाता है। अब ये ऐसे सवाल आते हैं तो बड़ा अजीब मन हो जाता है कि मैं जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मन बहुत परेशान रहता है और मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है, मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने छोटे छोटे नौकरी भी करी पर मुझे वहां पे टिकने में दिक्कत हुई, या फिर कई बार मिलती भी है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाता हूँ। तो क्या मुझे अपने खुद का व्यवसाय भी कर लेना चाहिए, और क्या मुझे जो है वो कोचिंग वगैरह भी खोल लेना चाहिए। इस तरीके के इनके सवाल हैं। नौकरी कब कैसी, व्यवसाय कब कैसा, और रत्न कौन सा, ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो आजकल के युवाओं में हैं। मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता है, मैं भी युवा ही हूँ तो इस वजह से अपनी समस्या तो आपको बताने से पहले एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको सबसे पहले अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है। मूर्त रूप जो विचारों के बनते हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं प्लानिंग के तौर पे, ये करूँ, ऐसे करूँ, ये हो, ऐसे हो, यहाँ से शुरू करूँ, पर करें तो कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें? यही बात सबसे बड़ी समस्या को मतलब जो है वो जन्म दे देती है कि आखिर आरंभ कैसे हो। और ये आरंभ तब तक नहीं होता है जब तक आप मंत्रों की शरणागति नहीं लेते हैं। मंत्र एवं ब्रह्म, मंत्र ही ब्रह्म है। और मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जो मैंने अपने जीवन को देख करके ये बात लागू करी है, और आप लोगों को भी ये बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन में कुछ शामिल करो ना करो, मंत्र जरूर शामिल करिए, मंदिर का जाना जरूर शामिल करिए। और सबसे जो अच्छी बात है कि अपने धर्म के निकटस्थ होकर के वृक्ष के वो धर्म जो है वो हमारा वृक्ष है, वो इतना विशाल वृक्ष है कि उसकी परछाई, उसकी छाया आपको हमेशा संतुष्टि ही देती है, कभी भी असंतुष्ट नहीं कर सकती। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम उस वृक्ष की छांव को छोड़ करके पता नहीं किस उस कृत्रिम छांव को ढूंढ रहे हैं, जिसमें कभी भी जो है वो उस तरीके की मजबूती नहीं है जो कभी भी ढह सकती है। तो सबसे पहले तो ईश्वर की आराधना, मंत्रों का जप, मंत्र की शरणागति और मंत्र का जो है वो आह्वान अपने जीवन में शामिल करना होगा। आप 1987 के हैं और अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है कि जरूर ही ऊर्जा का क्षय हुआ है। अपने ऊर्जा का संचरण करिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से संचित करिए, और तब जाकर के ईश्वर के मंदिर में जाकर के, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के मंत्रों का जप करिए। 6 महीने के अंदर इतनी अकुलाहट हो जाएगी कि करने को बेचैन हो जाएंगे, आपको बैठना ही नहीं देगा। सभी सवालों का एक उत्तर। और माता जी के स्वास्थ्य में समस्या या फिर माता जी के साथ जो गड़बड़ी है वो इस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि के कारण है। जीवन में जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आई हैं, मैं सबकी बात करता हूं, चाहे किसी भी तरीके की हो, वो सब यहाँ पे गुरु के बैठने के कारण, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, चाहे माता के स्वास्थ्य संबंध, चाहे आपके रोजगार में न वृद्धि का जाना, चाहे किसी भी जो भी आपने समस्याएं मुझे जितनी भी लिखवाई हैं, उस सबके पीछे यहाँ पे गुरु का बैठना, ये पहली बात। और ये दूसरी बात, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है और गुरु का यहाँ बैठना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शुभग्रह होकर के बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो मंगल हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं, पर वस्तुतः ये भाव जो है वो सिर्फ ये बात दिखा रहा है चंद्रमा और मंगल का कि व्यक्ति के पिता अच्छे पद पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे दशम भाव है और ये बलवान है, खराब नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। पिता ही सर्वस्व भाग लेकर के पैदा हो चुके थे। एक संतति पैदा होती है खानदान में जो अपने कुल को तारने वाली हो जाती है और अपने समस्त कुल का जो है वो नाम रोशन करने वाली हो जाती है। मुझे लगता है वो आपके पिता थे। अब आपको उस चीज को बलवान बनाने के लिए, आपको फिर से अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए अपने अंदर धर्म और अपने अंदर अध्यात्म और अपने अंदर मंत्रों की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता महसूस होती है। ये पक्की बात है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपको कोई भी ज्योतिषी इसमें मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद की स्थितियों का आकलन खुद से नहीं कर देते। मैं कुंडलियां देख सकता हूं, आप मुझसे बार बार 50 बार सवाल पूछ सकते हैं, पर वस्तुतः करना आप ही को होता है। और एक जवान व्यक्ति जो युवा अवस्था को धारित करके बैठा है और वो अगर कमजोर है
तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन में धर्म भाव के अधिपति जो चंद्रमा हैं वो अगर दशम भाव में बैठे हैं तो कभी भी धर्म कर्माधिपति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और जन्म कुंडली में मंगल दिग्बली, शनि और मंगल का संबंध बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे देखिए व्यक्ति किस तरीके से परेशान है। शनि ने मंगल को देखा है, मंगल ने शनि को देखा है। मैंने ये बात बार बार कही है, मैंने ये बात बार बार कही है, बार बार नहीं बार बार कही है कि जब कभी भी शनि मंगल का संबंध बन जाता है व्यक्ति को कूट कूट करके मारते हैं। ये दोनों ग्रह पीट पीट करके चिकना बना देते हैं। आप चाहे ने आपके विचारों ने, चाहे आपके संस्कारों ने, चाहे आपके किसी भी तरीके से आपने कितना ही अच्छी मूर्ति अपनी क्यों ना बनाई हो, गढ़ी हो, ये धो देते हैं रिन साबुन की तरह। सर्फ एक्सल होता है ना, धो देते हैं। हाँ, इनको बचने का और बचाने का एकमात्र उपाय है अपने जीवन को शुद्ध, शांत और सौम्य बना लीजिए। अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। और मैं जहां तक समझता हूं आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का यहां बैठना आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त होने में दिक्कत करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात और भी है कि यहाँ गुरु बैठे हैं तो एक तरीके का लाभ होगा कि व्यक्ति अपने दुश्मनों पे कई बार हावी हो जाता है और अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति से जूझ करके सफल जरूर हो जाएगा और धन जरूर कमाएगा। ये कुंडली में योग बने हैं क्योंकि इस भाव से केंद्र में बुध, इस भाव से केंद्र में शुक्र, इस भाव से केंद्र में शुभ ग्रह की राशि और इस भाव से केंद्र में दशम भाव के अधिपति बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं तो जो गौर करिए तो जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं जो कि भद्र योग की स्थिति लाभ भाव में पैदा करे। हालांकि वो बनेगा नहीं क्योंकि वो वहां नहीं बनता है, पर फिर भी वहां पे एक स्थिति जरूर अच्छी वाली बन रही है। मतलब मशक्कत के बाद चीजें बन जाती हैं। अब आपकी कुंडली में सबसे पहले पंचांग बता दूं, आप भाद्रपद और आश्विन माह में जन्मे हैं। सबसे पहले खुद को सुंदर बनाने से ज्यादा अपने व्यक्तित्व को और अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपने इन सब चीजों पे जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाती हैं, जैसे आपके अंदर में जो एक बल होता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल आपकी कमजोरी में जा रही है। इसको ठीक करने के लिए शिव मंदिर की उपासना, शिव मंदिर का दर्शन, शिव मंदिर का धोना कर सकते हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से आप अपने काम के लिए आलसी हैं, दूसरे के काम के लिए तुरंत ही तत्पर हो जाते हैं। रविवार के जन्मे होने से आप बेहतर हैं, ये आपके अंदर सबसे अच्छी बात हो सकती है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से कभी कभी काला जो स्याह सत्य है वो कई बार आपके सामने जो आप होते हैं एक्चुअल में आपको कभी कभी दिखता है कि मैं ये हूं, मैंने ये अभी तक किया है, मैंने ये अभी तक नहीं किया है और मुझे ये चीज नहीं मिली है। और मैं जहां तक समझता हूं कि एक व्यक्ति जो प्रोफेसर और लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो इस कुंडली में गुरु ने मंगल को देखा है, मंगल की स्थिति लग्न पे है, शनि मंगल का प्रभाव ये आपको बनने में रोड़े अटकाने का काम, और सूर्य और बुध का एक साथ बैठना पर शुक्र के वहां बैठ जाने से कई बार कमजोरी बन रही है। अब आगे बढ़ता हूं, मैंने क्या बात कही है, आपने जितने भी लोग मुझे रोज देखते हैं जो मेरे नियमित दर्शक हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने ये बात देखी है कि किसी किसी वीडियोस के जो हैं वो एक दिन में 2000 व्यूज होते हैं और कभी कभी वो 1000 भी नहीं होते। इसका मतलब ये अनिरंतरता जरूर है कि मेरे कुछ दर्शक 500 ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं, 1500 ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, पर 500 ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं देख रहे, वो छटक रहे हैं। उन लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर रेगुलर आप देखने लगेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्टतया अपने जीवन को समझने का मार्ग दिखने लगेगा और वस्तुतः किसी भी तरीके से आप उधेड़ बुन में नहीं रहेंगे। यहां भी इस कुंडली में भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि यही समस्या की मूल जड़ हो जाती है, क्योंकि ये गुरु अगर यहां पे खराब हो रहे होंगे तो उसके पीछे का प्रधान कारण ये होता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है किसी भी कुंडली के लिए वो इस कुंडली में अंधेरे में डूबा हुआ है, उसको रास्ता सूझ नहीं रहा। इसी वजह से व्यक्ति का मन भटका है, मन कमजोर है, अशांत है, व्यतीत है, चिंतित है और कहीं ना कहीं मलिन बना हुआ है। ये समझने वाली बात है और निस्संदेह यही बात है, क्योंकि आपने जितनी बार भी मुझे देखा है मैंने हर बार सबसे ज्यादा जिस ग्रह को महत्वपूर्ण रूप से दिखाने का और दर्शाने का प्रयास किया है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा रहे हैं। तो आपके सामने ये कुंडली किस तरीके से जवाब अपने उत्तर इनके सभी सवालों का उत्तर कैसे दे रही है, क्योंकि दशम भाव में ही चंद्रमा अमावस्या दोष से पीड़ित होते देखे जा रहे हैं। इस कारण से ये समस्या बनी है और ऊपर से सूर्य से चंद्रमा पीछे भी है। तो ये तो एक अलग बात है कि अच्छी बात है, पर फिर भी वो पापक ग्रह के रूप में विकसित होते देखे जा रहे हैं और वो जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पिता और व्यक्ति की माता और व्यक्ति स्वयं भी पेट रोगों से ग्रसित होते हैं, जहां जलोदर जैसी बीमारियां या पेट में अल्सर जैसी बीमारियां भी होते देखी जाती। क्लियर है? आगे बढ़ो। मघा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति
करना तो बहुत चाहता है, पर कई बार वो उधेड़-बुन में रहता है और अचानक ही जल्दबाजी में कई बार निर्णय ले बैठता है, बाद में पश्चाताप करता है। ये होती होगी बात। सिद्ध योग करना बहुत कुछ चाहते हैं और वस्तुतः आप जब शुरू करेंगे तो कर भी लेंगे। उसके पीछे का कारण बताता हूं। लग्न में शनि, ये बहुत अच्छी बात है। लग्न में शनि बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही, इस वजह से आप खुद का काम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब स्थिति वो नहीं रही जहां आप इंतजार करें बिहार सरकार नौकरी कब भेजेगी, खत्म। और मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपको तुरंत ही उतर जाना चाहिए किसी काम में, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो जिस तरीके से बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए वो दशम भाव के अधिपति होकर के समता का संबंध रखेंगे। बहुत अच्छी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य और बुध का बैठा होना बुद्धादित्य योग लगाती है। आप खुद के व्यवसाय के बारे में भी विचार करिए, पर वहां भी आपको सस्टेन करने की स्थिति होगी, हालांकि आप कर लेंगे क्योंकि शनि बैठे हैं। अनिरंतरता आपके जीवन में आय को लेकर के बनी रहेगी, अनिरंतरता आपके जीवन में आय को लेकर के बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है। पापी ग्रह का चंद्रमा, हालांकि इस कुंडली के लिए वो धन भाव के अधिपति गुरु और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति गुरु जो छठे भाव में जाकर के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गुरु और भाव प्रभाव आदि की वृद्धि को कमजोरी में डाल रहे हैं और आपकी कुंडली के चंद्रमा को देख रहे हैं। तो गौर करिए, तो पंचम भाव के अधिपति गुरु ने नवम भाव के अधिपति चंद्रमा को और लग्न के अधिपति मंगल को देखा है। इसका मतलब है कि लग्नेश के ऊपर और भाग्येश के ऊपर पंचम भाव के अधिपति का संबंध देर सवेर ही सही पर व्यक्ति को प्रतिष्ठित और समाज में वो प्रतिष्ठा जरूर दिलवा दे। भले ही प्रतियोगिता है पर सफलता पक्की है। ये जहां तक बात थी। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हैं पर वो डिग्री में कमजोर हैं, इस वजह से आत्मबल कमजोर हो रहा है। चंद्रमा, आपने गौर नहीं किया, आपकी कुंडली में मंगल जो है वो 24 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 3 डिग्री के हैं। तो अंतर जो है वो काफी ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ उस अंश पे जाकर के मंगल अस्त हो जाते हैं। इस कारण से आपकी कुंडली के लग्नेश अस्त हो गए और शनि मंगल का संबंध इस कुंडली को तार तार कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले तो बजरंगबली की शरणागति धारण करनी होगी। दूसरे नंबर पे लग्न जो बना है वो ज्येष्ठा का बना है। ये मतलब इसे भी कमजोर ही कहूंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। शनि भी जो है वो ज्येष्ठा में ही बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जीवन में। पर इस कुंडली के कमजोर पक्ष को तो मैंने पहले बता दिया, पर कुछ अच्छी चीजें अगर बताऊं तो सबसे अच्छी बात है कि आपका दशम स्थान ये जब फ्लरिश करेगा तो निसंदेह आगे बढ़ जाएंगे और आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति ने नवम भाव के अधिपति और लग्न को देखा है। ध्यान से समझिए, तो गुरु ने चंद्रमा को देखा है, यह सामान्य बात नहीं हो सकती है। उसके बाद इस कुंडली में सूर्य बुध का एक साथ बैठा होना, जहां सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र में और बुध चित्रा में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल दशम स्थान में बैठ करके आपको उपयोगी बना रहे हैं समाज के लिए। आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, राजनीति में कुछ काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। शनि लग्न में, गुरु दशम स्थान को, दशम स्थान दिग्बली, इस कुंडली का सबसे मजबूत पक्ष दशम स्थान का ही है, कमजोर नहीं है वो, पर वस्तुतः वो विलंब है और ये विलंब के कारण जो है वो वृश्चिक राशि के शनि बैठे होने के कारण हो रहा है। वस्तुतः ये ठेका नहीं ले रखे हैं कि आपकी कुंडली में ये विलंब करेंगे, पर वस्तुतः ये जन्म कुंडली में माता को अनुशासित और माता को रोगी बना रहे हैं, क्योंकि रोग भाव के अधिपति मंगल दशम स्थान को जहां रोग पैदा कर रहे हैं करियर में, वहीं माता भाव के अधिपति को देख लेने से रोग भी पैदा कर रहे हैं। पर इनडायरेक्ट वे में नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति को छठे भाव के अधिपति ने देखा है। अगर ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते तो निसंदेह मैं बिल्कुल डिनाई कर जाता कि नहीं नौकरी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात कहता हूं कि कई बार सरकार आपके पक्ष में नहीं है या कई बार सरकार के पास नहीं है, वो सरकार आपसे रूठी है, इसको मनाइए, आज ही लेके जाइए। मैं फेसबुक पे भी जो है वो बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस और पोस्ट करता रहता हूं, आप लोग मुझे वहां भी सर्च करिए, वहां मैं कुछ जो है वो विचारधाराओं को वहां पे डालते रहता हूं, वहां मुझे जरूर फॉलो करिए। वीडियो से भी ज्यादा उन लोगों को सुनना आवश्यक होता है, कई बार हमारे अंतर्मन को जागृत करने के लिए, वहां भी मैं कुछ अच्छी चीजें डालता रहता हूं। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि सरकार आपकी रूठी है, ये सूर्य जो है वो ठीक नहीं है, वस्तुतः अति विशिष्ट कारक भाव है उनका, और बुध वहां पे स्वग्रही है, शुक्र वहां पे जन्म कुंडली में कभी भी नष्ट नहीं होते, अच्छे परिणाम करते हैं। वो भाग्य भाव का जो है वो भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा दशम स्थान में, और दशम स्थान के अधिपति का एक कोई भी ग्रह जब अपने भाव से एक घर आगे जाए, तो चंद्रमा अपने घर से एक घर आगे गए तो इसका बल बढ़ गया, इस भाव के अधिपति सूर्य आगे गए तो इस भाव का बल बढ़ गया, और इस भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं, तो ये यात्रा तो बिल्कुल अच्छी रही।
तो खराब तो नहीं है, परंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि शनि मंगल, मंगल शनि, ये खराब है, गुरु यहां। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मैं समझता हूं कि आपको अपने ऊपर और भी फोकस करने की आवश्यकता है। अभी मैं आप लोगों को आज वाला कार्यक्रम बना रहा हूं आप लोगों के सामने, जबकि जो कल वाला कार्यक्रम था वो लोग देख चुके हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं रात्रि में कार्यक्रम शूट करता हूं। अभी समय है 20:38, तो अभी 8 बजे मेरा वीडियो गया हुआ है। तो यहाँ पे सब लोगों ने जो है वो उत्तर लिखने शुरू कर रखे हैं। अनुष्का पांडे जी ने ऋषि के नाम अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और कश्यप, ये गूगल बाबा हैं। दूसरे नंबर 14 मनु के नाम, स्वयंभुव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैकव मनु, चक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी। आपको याद है या पूछ पूछ के लिखा है किसी से? उसके बाद अब अवार्ड तो बनता है, मुझे चॉकलेट तो दे दीजिए गुरुजी, बाकी सबने तो गूगल बाबा की मदद ली। आपने भी वहीं से लिखा है। सबसे पहला उत्तर जो है वो SS त्रिवेदी जी ने लिखा था, सप्तऋषियों के नाम, वो मैंने देखे थे। जल्दी ही आप लोगों के सामने कमेंट वाले सेक्शन से लेके आऊंगा उत्तर। उस कार्यक्रम के लिए तैयार रहिएगा और कुछ अलग तरीके के जगह पे जाकर के वो बनाऊंगा, उसका भी इंतजार कर लीजिएगा। तो ये बात है, मैं यहाँ पे था। तो ये कुंडली की कमजोरी है और मजबूती तो मैंने बताई ही। दशम स्थान को देखिए, यहाँ पे आपकी कुंडली में मंगल स्वग्रही है और यहाँ पे दशम स्थान के अधिपति शुक्र जो है वो अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ जा रहे हैं। व्यापार कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। बुध राहु के साथ बैठे हैं जो कि छठे भाव के अधिपति हैं, और बुध का मित्र की राशि में बैठना जो स्वयं स्वग्रही है, ये अच्छी बात है, इसे खराब नहीं कहा जा सकता। सूर्य यहाँ है, इस वजह से आत्मबल और काम को आरंभ में दिक्कत होती है। गुरु यहाँ बैठे हैं, अच्छे नहीं बैठे, इस वजह से पॉजिटिविटी नहीं मिल रही और व्यक्ति जो करना चाहता है कई बार वो कागज पे ही रह जाता है, मूर्त रूप ही रह जाता है, उसको जो साकार स्वरूप मिलता है वो थोड़ी दिक्कत होती है। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, एक शब्द में कहूंगा, पर हाँ वो हठी, जिद्दी, गुस्सैल और क्रोधी और थोड़े उन्मादी स्वभाव की जरूर हो सकती हैं और बिल्कुल ही सत्य बोलने वाली हो सकती हैं। कई बार उनकी बातें आपको बड़ी कोरी लगेंगी। गुरु यहां भी अकेले, गुरु यहां भी अकेले और गुरु यहां भी अकेले, ये संग खोजते हैं किसी का जो कि इनको नहीं है। इस वजह से पिता का सुख कमजोर था, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भाव कमजोर बने, इस वजह से निगेटिविटी बढ़ती है और इस वजह से व्यक्ति का सकारात्मक पक्ष कमजोर हो जाता है। चौथे स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। सांसारिक सुख इस कुंडली में कभी कमजोर नहीं है, किसी न किसी वजह से वो मिल ही जाता है, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो एक एक ग्रह की स्थिति, तो सूर्य आधा फल करेंगे और आधा अच्छे आधा बुरे, मतलब प्राप्त होने के लिए। चंद्रमा हमेशा ही अच्छे परिणाम करने वाले होंगे, पर वो अस्त हैं, इस वजह से मानसिक कमजोरी देते रहेंगे। आय में विषमता मिलती रहेगी और आय को आने में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य थोड़े आधान में है, थोड़े कमजोरी में है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में यहां भी वो आधा परिणाम करेंगे, अस्त होने के कारण वो और भी नीचे जा रहे हैं, व्यक्ति को डिप्रेसिव बना देते हैं, डिप्रेशन में लेके जाते हैं, आंतरिक बल की कमजोरी हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कई बार उबाल आ जाता है, क्रोध आ जाता है, उन्माद हो जाता है, भयंकर जो है वो व्यक्ति दिलचस्पी नहीं लेता है किसी भी काम में, आलस्य बना रहता है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं, अशुभ भाव के अधिपति हैं, इस कुंडली के लिए अच्छे होते भी नहीं हैं, पर फिर भी वो आपकी कुंडली में जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में उसके सहयोग की स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, पर बैठे अच्छे नहीं हैं, होते अच्छे हैं। इस वजह से वो खराब बैठे होने के कारण भी, क्योंकि शुभ ग्रह का छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से वो अपना संपूर्ण नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उनकी एक शुभता आपके भाग्य भाव को और लग्न के अधिपति को जरूर मिल रही है। बाकी के सारे ग्रह 1 2 3 4 ये केदार योग होता है, और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करने वाला, बहुत ज्यादा सवालिया और बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन में भी कई बार रहने लगता है। ये सारी चीजें नहीं होती, ये कुंडली मजबूत हो सकती थी और है भी, क्योंकि चंद्रमा अगर कमजोर नहीं होते और गुरु यहां नहीं बैठे होते और शनि मंगल ने एक दूसरे को देखा नहीं होता। ये तीन ही स्थितियां हैं जो आपकी कुंडली को कमजोरी दिला रही हैं और आपके सफलता में रोड़े अटका रही हैं। इसके लिए आपको बजरंग बली की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जप, शिव जी के मंदिर की पूजा और शिव जी के मंदिर को धोने का काम, गाय की सेवा और गाय को सुरक्षित रखने का जो है वो व्यवहार शामिल करना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। शुक्र और शनि आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, कारक नहीं होते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा होगा, 4 तारीख
6 अंक, कर्क राशि, मीन राशि। और इस कुंडली के लिए अगर विवाह आदि में जाना हो तो आप जा सकते हैं कन्या राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, मीन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए। दिशाओं में उत्तर दिशा अच्छी होगी और आपकी कुंडली के लिए अंक मैंने बताया ही। नक्षत्रों के आधार पर पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, श्रवण और एक नक्षत्र आपकी कुंडली में जो बहुत अच्छा बनेगा वो बनेगा हस्त। ये नक्षत्र अच्छे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद भी अच्छा रहेगा। ये कुछ नक्षत्र। दिन आपकी कुंडली में मंगलवार, इन सबको आपको धारण करना चाहिए। एक बात और बताता हूं, षडबल में गुरु और शुक्र कमजोर हैं तो शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर है। और इस कारण से अगर होरा कुंडली देखता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध। अभी आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध जो जन्म कुंडली में ऐसे जो होरा कुंडली में ऐसे अवस्था आपको बना करके बैठे हैं जहां आपको बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इनके अतिरिक्त सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शुक्र की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर थोड़ी कमजोरी मतलब या वो थोड़े सामान्य जा सकते हैं। पर टोटल अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में संतान का सुख बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में माता पिता में से पिता का सुख कमजोर है, माता का सुख अच्छा है पर स्वास्थ्य खराब के साथ। वाहन और भूमि का सुख आपकी कुंडली में 100% है और वो बिल्कुल मिलेगा। व्यक्ति अपने बल पर भूमि, भवन, वाहन और चौपाया सुख जरूर भोगेगा। घर में अगर हो सके तो गाय को पालने की व्यवस्था जरूर बना लीजिए। और साथ ही साथ आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो निसंदेह आप अपना कारोबार करिए, क्योंकि जब तक आप अपना कारोबार नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, गारंटी लिख के देता हूं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पढ़ाई वगैरह में अंक तो ठीक ही मिलते होंगे आपको, आपका पढ़ाई में मन भी लगता होगा, लेकिन वो बुद्धिमत्ता काम नहीं करती है, ये भी बात बोल देता हूं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो है वो गुरु ठीक है, मोक्ष के योग लगे हैं, शांति से मृत्यु होगी, तड़प करके नहीं मरेंगे, अच्छे जगह पे मरेंगे, कुटुंब के साथ मरेंगे। ये सब सारी चीजें हैं। षडबल के आधार पर या बाकी जो चीजें हैं उसके आधार पर गुरु ठीक बन रहे हैं, शुक्र अच्छे बन रहे हैं, सूर्य और चंद्र अच्छे बन रहे हैं। ये 4 ग्रह आपकी कुंडली के लिए टोटली ओवरऑल, अगर मैंने उधर कमजोर कहा भी था तो भी इनको अच्छा ही कहूंगा। अष्टक वर्ग आगे देखिए, अगर संपर्क में अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सबसे अच्छी बात जो मैं देख रहा हूं उसमें आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से भौतिकीय सुख संसाधन की कमी नहीं है, वो मिल जाएगी। उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में मैं जहां तक देख रहा हूं तो डेली बेसिस का इनकम आपका ठीक होगा। आपको कोचिंग पे भी ध्यान दे देना चाहिए और निश्चित रूप से मन लगा करके उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। कोचिंग का नाम आप कर्क राशि से और मीन राशि से रख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आत्मबल को मजबूत करिए, गीता जी को जीवन में लाइए, रात को सोते समय गीता जी का अध्ययन करिए और अगर हो सके तो हमेशा ही सूर्य को अर्घ दिया करिए। प्रत्येक दिन अपने आप को स्नान में डालिए और गंगा जी का स्नान और गंगा जल का पान जरूरी है। इसको नियमित रूप से शामिल करें जीवन में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।